अथवा अन्यथा अस्य उनका भगवान कृष्ण का पद अम्बोज चरण कमल मकरंदलिहाम कमल पुष्प के मधु को चाटने वाले सताम निरंतर जीवित रहने वालों के किम अन्य ही अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ असत भ्रामक आलापैहि विषय प्रसंग आयुषः आयु में यत जो है असत व्यय जीवन का अपव्यय अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि है। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। तात्पर्य भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं, अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, अतएव भगवद गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती है यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, अतएव ये सब की सब दिव्य है और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताए। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के 5 पांव कमल स्वरूप है। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे
भक्तों की विशिष्टता बताइए कि भक्त कैसे जिंदा रहता है वास्तव में, है ना। तो पिछले श्लोक में देखा था हमने कि कृष्ण कथाश्रयम, लास्ट जो वर्ड था, उनकी कथाओं से संबंधित, तो यही कंटिन्यू हो रहा है। तो भक्त जो भी है वो भगवान के संबंधित जो भी वस्तु है उसी के बारे में वो चिंतित रहते हैं हमेशा, अन्यथा और किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं है उनको। जैसे ये अध्याय का नाम है शीर्षक, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो जब परीक्षित महाराज अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कैसे एक शूद्र राजा के वेश में एक गाय के पैर को काटने जा रहा था, है ना। तो कोई सोचेगा इससे भगवान कृष्ण में क्या संबंध है ना। लेकिन वही प्रश्न पूछ रहे थे सौनक ऋषि आदि, तो उसके जवाब में सूत गोस्वामी उनको बताते हैं कि जो भगवान के भक्त है उनको सिर्फ भगवान के जो भी नाम है, लीला है, पैराफर्नालिया बोले उसको क्या बोलेंगे, पैराफर्नालिया को साज सामग्री, है ना, और भगवान के पार्षद है, तो उनके बारे में उनको रुचि रहती है ना, सुनने के लिए वो बहुत तत्पर रहते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद के लेटर्स है, तो मैं तो इतने पढ़ा नहीं हूँ लेटर्स, लेकिन बहुत भक्तों से सुना है सीनियर डिवोटीज से कि जब भी प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल्स थे, जब भी प्रभुपाद के नए लेटर्स आते थे तो बहुत रुचि से वो एक कमरे में बंद, परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जी कहते हैं, है ना, कि लॉक करके वो पढ़ते थे, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान के भक्त थे वो साक्षात कृष्ण का स्मरण कराते हैं हमको, है ना, उनके हृदय में रहता है। हर भी कोई भी कार्यकलाप करते वो केवल कृष्ण से संबंधित होता है ना। तो हमको समझना है कि हम भी कुछ भी कार्य करें, कुछ भी किसी से बात करते हैं तो वो कृष्ण के संबंधित है कि नहीं। भले मैनेजमेंट से रिलेटेड हो तो वो इनडायरेक्टली कृष्ण से संबंधित है, ऐसा लग रहा है बाहर से कि अरे इसकी क्या जरूरत है, इतना क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हो आप लोग, है ना। लेकिन वो सिद्धांत स्थापित करने के लिए वो चर्चा होनी चाहिए अवश्य, है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि अरे ये क्यों बात कर रहे हैं, इसको तो जरूरत नहीं है, कृष्ण कहाँ है इसमें, है ना। तो सहज हो गया कि वो सिद्धांत को समझ नहीं रहे, प्रिंसिपल्स को समझ नहीं रहे, और अपने मन के हिसाब से वो कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहते हैं बिना कृष्ण के समझे हुए, तो वो सही नहीं है ना। तो हमको समझना है कि कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत क्या है। हर एक कार्य हम खाते हैं तो क्या ऑफर किया हुआ है, हम किस भावना से प्रसाद ले रहे हैं, हाँ हमारा भावना क्या है, हाँ वो भी समझना है हमको। बात करते हैं, कुछ देखते हैं, हाँ तो जब हम नए नए थे तो सभी नए नए ब्रह्मचारी क्वेश्चन करते थे सरसाई प्रभु को, तो प्रभुपा जी सरसाई प्रभु आते बहुत समय के बाद, 3-4 महीने में एक बार विजिट करते हैं भोपाल। तो ये क्वेश्चन रहता है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हाँ बहुत सालों से, लेकिन वो हो नहीं रहा है। हर एक क्षण भगवान के बारे में कैसे चिंतित हो। तो सर्वसादी प्रभु ने बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दिया और बहुत सैद्धांतिक है कि ऐसा सोचो कि आपको हर एक क्षण गुरु महाराज देख रहे हैं और भगवान कृष्ण देख रहे हैं कोई भी कार्य करते समय, है ना। तो हमेशा अलर्ट रहेंगे, अरे ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ जैसे चोर होता है, चोरी करने का अलर्ट रहता है ना, मैं पकड़ा जाऊँगा नहीं पकड़ा जाऊँगा। हर एक स्टेप वो सोच सोच के पहले से प्लान करके वो करता है। ऐसा एक भी चीज़ नहीं होगा वो विदाउट प्लानिंग करेगा, चोरी करने जाएगा तो हमको इतना सतर्क होना है ना, कि हर एक क्षण हमारा हमको देख रहे हैं भगवान। गुरु क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कर रहा हूँ मोबाइल में, ये देख रहा हूँ, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। तो हमको समझना है, उनसे श्रवण करना है, तब जाके वो संबंध स्थापित होगा, तब हम उनके बारे में बारंबार हमेशा चिंतन कर पाएंगे, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और उन्होंने एक भी बताया था ये भी कि भले ही आप उतना कर नहीं पाओ तो ठीक है, लेकिन आप जब सोने जाते हो तो विचार करो कि पूरे दिन भर मैंने कैसे समय मेरा व्यर्थ किया, हाँ
कितना मैं भगवान के बारे में, भगवान लीला के बारे में, भगवान की जो सेवा थी वो उनको प्रसन्न करने वाली, नहीं कि मुझको। हाँ, मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैंने किया, ठीक है, लेकिन वो क्या भगवान को संतुष्ट कर रहा है? सोते सोते सोचो कि मैंने आज भर पूरे दिन भर में कितना परसेंट भगवान को याद किया, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने कोई कार्य किया। तो जब ये हम एनालिसिस करेंगे तब जाके हम कुछ इससे सीख सकते हैं कि आने वाले दिन में क्या नहीं करूं। मतलब ये नहीं सोचेंगे तो चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रभु नहीं हो रहा है मेरे से, ये तो बता रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन उसका उपाय क्या है? तो जब तक आप नोट्स बनाएंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो हर एक चीज़ में प्लानिंग होना चाहिए। जैसे युद्ध में जाते, माया के खिलाफ युद्ध है, तो युद्ध में जाते तो कमांडर इन चीफ क्या करते हैं? सब कुछ प्लानिंग रहती है उनकी। कल क्या होगा, पिछले में क्या गड़बड़ की थी हमने, है ना, सब कुछ होता है लिखित। तो वैसा हमको करना है ना। तो हर एक चीज भगवान से संबंधित यहाँ पे बता रहे कि भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि है। तो भक्त लोग सभी चीज ऐसा करते हैं जो वास्तव में भगवान को पसंद करे, है ना। निर्बंध कृष्ण संबंधी वैराग्यम, तो भगवान से संबंधित जो भी चीज है उसको हमको करना है, वो वास्तव में वैराग्य है ना। वैराग्य ये नहीं कि बस सब कुछ छोड़ दो, वैराग्य ये नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के बस ये वाइट और सैफरॉन धारण कर लिए, है ना। वैराग्य क्या मतलब क्या है वो समझना है हमको। जैसे हम लोग जा रहे थे नॉर्थ द्वारकाधीश प्रभु एक हफ्ते पहले, तो साधु थे, अलग धर्म से, बांध के रखे वाइट कलर में, सब कुछ छोड़ दिया, है ना, लेकिन स्पेक्स पहने हुए, थोड़ा सा साइड में बैग है, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है? हाँ, एक सिंपल सा लॉजिक है, सब कुछ छोड़ दिए हो तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? तो अर्जुन यही पूछ रहे थे स्टार्टिंग से, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, फिर अंतिम में भी पूछे कि एक्चुअल में त्याग और संन्यास में अंतर क्या है, मैं कैसे समझूं इसको। तो भगवान कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य नाम कि आप, हमारी जो इच्छा है भोग करने की, हम भी कुछ कार्य करते हैं उसके बाद सोचते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा इससे, मैं क्या प्राप्त करूंगा इससे मेरी भोग के लिए। तो वो इच्छा काम्य नाम कर्मणाम, वो इच्छा छोड़ के वो कर्म करना है हमको। तो अगर हम भोग की इच्छा छोड़ देंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि जीव अगर शरीर में इतना एक्टिव है तो शरीर से बाहर निकलने के बाद मोक्ष जो उनका, वो सोच रहे ऐसा, हाँ, ये शरीर छोड़ जाएगा तो कुछ नहीं है बस। तो अगर इतना एक्टिव यहाँ पे है तो छोड़ने के बाद एक्टिव नहीं होगा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लॉजिक दे रहे हैं, है ना। भगवान भी कह रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि, एक कार्य ऐसा नहीं कि आत्मा बिना कुछ किए हुए रह सकता है ना। तो हमको ये समझना है कि वास्तव में संन्यास क्या है ना। लेकिन लोग के पास ये सिद्धांत के बारे में पता नहीं है और बाहर से वो लोग दिखावे के लिए ये धारण करते थे, है ना। और फिर समाज में उपद्रव, रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रील गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, है ना, उपद्रव है ये, श्रुति स्मृति पुराण आदि, उसके खिलाफ जाके बस बाहर से लोग कर रहे हैं, सिद्धांत को समझ नहीं रहे। इस्कॉन में भी जैसे प्रभु जी बताए पिछले हफ्ते, हाँ, कि अगर समझेंगे नहीं तो क्या होगा, उपद्रव होगा, है ना। ये तो बहुत बड़ा अपराध है अगर हम इस तरीके से मुकुट पहन के अगर कुछ करते हैं, है ना। तो हमको समझना है क्या सही है, वास्तव में क्या वैराग्य क्या है ना, वो हमको समझना है। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, कि अगर एक भी क्षण चला जाएगा तो वापिस नहीं आने वाला है, कुछ भी कर लो आप, है ना। आज की मंगल आरती गई तो गई, अभी वापस नहीं आने वाली, आप कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन वो क्षण नहीं आने वाला है ना। जैसे बहुत से लोग हैं, बैंक बैलेंस है, ये है, गाड़ी है, इतना संभाल के रखते हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये चला जाएगा तो मतलब मेरा क्या होगा, है ना। तो अगर सोचो कि जो चीज़ करोड़ों 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 सुवर्ण मुद्राओं से नहीं आने वाली, वो चीज़ कितनी कीमती होगी। ये तो आप दूसरा ले लोगे, गाड़ी, दूसरा फ़ोन ले लोगे, हाँ,
दूसरे मित्र भी आ जाएंगे तथाकथित, लेकिन एक बार क्षण चला गया तो वो कितना महत्वपूर्ण है वो हम नहीं सोच रहे, है ना। तो एक एक क्षण हमको भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु चाटने में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर अनुवाद है कि भगवान के चरण कमल से प्राप्त मधु के चाटने के आदि है ना। तो हमको ऐसा बनना है कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भैंस की चमड़ी जैसे, कुछ फर्क नहीं होना चाहिए, बाहर वाले जो भी बोले बस हमको यही करना है और कुछ नहीं करना है। तब कैसे कर पाएंगे? जब अभ्यास होगा, हाँ, रेगुलर श्रवण कीर्तन होगा, वो सब हमको करना है ना। उस करने के बाद धीरे 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 भगवान देखते हैं ना कि ये भक्त कितना सिंसियर है, हाँ, अंदर बैठे हैं देख रहे हैं कितना सिंसियर है, किस लिए कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम अगर भगवान की वास्तव प्रसन्नता के लिए करेंगे तो भगवान हमको गाइडेंस देंगे, वैसे भक्तों से हमारा संपर्क कराएंगे, हाँ, वैसी परिस्थिति बनाएंगे जिसमें हम स्थित रह के ये कृष्ण भावनामृत हम वास्तव में कर पाए, है ना। तो भगवान देख रहे हैं, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के प्रीफेज में प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसमें लिख रहे कमेंट्रीज में कि ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन किस पे आधारित है, क्या वर्ड था एक, हाँ मनोभाव, यस, मेंटालिटी, कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करके वो कर रहा है कितनी, उसके पीछे सोच क्या है उसकी, है ना। उसका वर्ड है क्या इंग्लिश में? निष्ठा। हाँ, निष्ठा। हाँ, मतलब वो क्या सोच के कर रहा है, वो उसके पीछे, है ना। नहीं आर्टिफिशियली करेंगे हम तो करते रहेंगे, लेकिन कुछ आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। प्रभुपाद जी हमेशा तमाल कृष्ण महाराज गोस्वामी को आउटपुट क्या है, जब बाहर गए तो उन्होंने बोला आप मायापुर आ जाइए, बोले नहीं मैं मायापुर नहीं आ सकता, राधा दामोदर बस पाड़ी चल रही है। अच्छा, आपका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है ना। तो हमको रिजल्ट चाहिए, हाँ। तो कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो रिजल्ट देखिए, क्या रिजल्ट मिल रहा है ये कार्य करने के पीछे। ये सेवा कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन उसके पीछे मेरी चेतना भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है कि नहीं, कि बस मैं प्रभु जी ने बोला तो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सेवा है। ठीक है, वो सेवा है, लेकिन अंदर का मोटिव क्या है वो भी तो पूछो। बस पूछ लिया प्रभु ये करना है, बस मैं कर रहा हूँ 2 साल 3 साल से, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमको। तो फिर हमको पूछना है वापस, जैसे पहली बार पूछा वो प्रभु जी सेवा है, सेवा दो, तो प्रभु जी ने सेवा दिया, अच्छा तो प्रभु सेवा कैसे करना है वो तो पूछा नहीं, जल्दी जल्दी में निकल लिए, हाँ। तो ये भी पूछना है हमको, है ना। तो एक एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए कर रहे हैं हम वो भी जरूरी है। जैसे अव्यर्थ काल तुम सुना, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए भगवान की लीलाओं में, भगवान की विषय बात करने में, भगवान की सेवाओं, भगवान के प्रचार में कैसे हम हमारा जीवन अच्छे से दे ही रहे, तो क्यों ना एक एक क्षण बढ़िया दे, टाइम पास के लिए नहीं, है ना, बस चल रहा है ऐसा नहीं। एक एक क्षण हमको अच्छे से प्रयास करना है। ठीक है, हम करो जन्म से हमारे अंदर परत लगी हुई है बहुत सारी भोग करने की, लेकिन फिर भी जैसे हम सतर्क होते अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो तुरंत ही हमको दूसरा ऑप्शन है बड़ा कि नहीं ये नहीं, वही करना है हमको, है ना। उसको कैटरिंग नहीं करना है, उसको फीड नहीं करना है, उसको खुराक नहीं देना है। सोचा तो बस सोचते ही रह गए, नहीं उसको छोड़ो, अभी ये लो, ठीक है वो तो आएगा बार बार। जैसे हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी माता है, उनको पता नहीं है कॉलेज में, है ना, लेकिन हमको उसको सोचना नहीं है। हाँ, उसको कैटरिंग नहीं करना है। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव क्या है, भगवान की लीलाओं के बारे में सोचो, ये सेवा कैसे अच्छे से हो सके, हाँ। और इसमें बताया सद असद, कि हमको समझना है कि क्या सत है क्या असत है ना, वो समझना है हमको। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल कि सद असत कैसा है, असद यानी क्षणिक, तो जो आकाश है वो सद जैसा है और बादल है वो क्षणिक है ना। तो हमको समझना है कि क्षणिक वस्तु देखने में अच्छी लगेगी लेकिन थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, थोड़े समय में, है ना। जैसे शंकराचार्य भी कहते हैं, हाँ, कि जब तक हमारे असत जिसके अंदर सत वस्तु है तब तक हमको शरीर आकर्षित लगता है, लेकिन जैसे वो चला गया, भार्या बिभ्यति तस्मिन का है कि भार्या अपनी पत्नी भी पास आने से डरेगी, आपको तुरंत डाल देगी स्मशान में, जाओ।
क्यों ऐसा, क्या चीज़ है उसमें, तो उसका स्वभाव क्या है। अगर उसके हिसाब से करेंगे तो वास्तविक आकर्षण हमको होगा, क्षणिक नहीं, हमेशा के लिए वो आकर्षित रहेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं असत चीज़ों के प्रति भाग रहे, असत चीज़ों के प्रति, है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रभुपाद जी उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि कैसे हम इससे बचे, हमको क्या नहीं करना है, ऑल्टरनेटिव क्या है, अत्याहार नहीं करना है। हाँ, जो शरीर और बॉडी और आत्मा को सस्टेन करने के लिए जो भी ज़रूरत है वो करो, लेकिन उससे अधिक नहीं करना है ना। अभी ये प्रिंसिपल सारी जगह लागू पड़ता है, ऐसा नहीं बस खाने में, जो भी कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, हर एक इंद्रिय के विषय और विषय वस्तु। हाँ, खाने का मतलब ये इंद्रिय हो गई ना, तो सारी इंद्रियों पे लागू पड़ता है वो, सारी इंद्रियों पे। हाँ, और वो हाँ अत्याहार, है ना, तो सब कुछ में आ गया वो। सारी इंद्रियों से हम जीवन निर्वाह करते, तो जीवन निर्वाह के लिए कितना आवश्यक है वो ही रखिए, और ज़्यादा मत रखिए, है ना। फिर प्रजल्प, हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए, क्या चल रहा है दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं बस लगे हुए, घंटों बीत गए, सालों बीत गए, हाँ, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। फिर प्रयास, अत्याहार प्रयासस्य, प्रयास, तो हमको प्रयास, वही अत्याहार, प्रयास उतना ही करना है जो जरूरी है, ज़्यादा मत करो, है ना। तो अभी कल मैं पढ़ रहा था, तो श्रुत कीर्ति प्रभु मेमोरीज में बता रहे थे, तो जब प्रभुपाद ने जुहू मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया, हाँ, सोते नहीं थे जुहू में प्रभुपाद जी, बहुत इंटेंसली जप करते थे प्रभुपाद जी। तो श्रुत कीर्ति प्रभु और वहाँ के डिवोटीज भी सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी ये जुहू टेम्पल के प्रति इतना आसक्त क्यों है, मतलब, हाँ, हमारे प्रभुपाद भी कह रहे थे हमारे पास इतना पैसा है, हम दूसरा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो जब ऑकलैंड में थे, न्यूजीलैंड में, प्रभुपाद जी और श्रुत कीर्ति प्रभु उनको मसाज कर रहे थे, तो वहाँ पे और भी 2 भक्त थे, तो फ़ोन आता है, तो भक्त जाते हैं, सन्यासी थे शायद, पता नहीं नाम भूल गया मैं, तो जाते हैं और वापिस आके बताते हैं कि प्रभुपाद जी मिस्टर नायर की मृत्यु हो गई। तो प्रभुपाद जी जोर से ताली बजा के जय बोलते हैं। तो श्रुत कीर्ति रूप इसे मसाज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं किसी की मृत्यु हो गई और प्रभुपाद जी ऐसे भी हो कर रहे हैं। है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इसकी मृत्यु हो जाए, कैसे भगवान कृष्ण मार दे उनको, मिस्टर नायर को, अब इसको कैसे समझेंगे हम, है ना। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि ये क्या सोच रहे हैं अगर ये स्टेटमेंट के बाद, तो श्रुत कीर्ति प्रभु मसाज करते सोच रहे ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, हाँ, क्लियर नहीं है, क्या समझूँ इसको मैं। तो प्रभुपाद जी तुरंत ही समझ जाते हैं कि, तो फिर वो बताते हैं कि जब साधु एक बिच्छू और सांप के मरने से जितना प्रसन्न होता है, क्यों होता है, जानता है इसका क्या स्वभाव है ना, तो वैसे ही ये है ना। तो ये समझना है हमको कि प्रयास किस लिए कर हुआ जा रहा है, प्रभुपाद जी ने क्यों इतना प्रयास किया जुहू के पीछे। हाँ, दूसरा ले सकते थे, कितने भक्तों ने कितना कुछ संघर्ष किया है, हम सोच नहीं सकते। हमको तो बहुत अच्छा, हम दोनों को अभी आए यहाँ पे सब कुछ मिल गया, रहने का, खाने का, बाइक दे दी, हाँ, प्रसाद भी मिल रहा है हमको, लेकिन हमको समझना है हम किस लिए कर रहे हैं यहाँ पे, क्या उद्देश्य हमारे यहाँ आने का। क्या वो गुरु को प्रसन्न कर रहा है जिसने हमको यहाँ भेजा, जिसने हमको शेल्टर दिया, क्या उनका जो उद्देश्य है गुरु की प्रसन्नता, क्या हम लोग उनकी सेवा में उनको मदद कर रहे हैं कि नहीं, है ना, वो हमको समझना है अच्छे से। हमारा प्रयास वही होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी फिर बताते आगे और भी कंटिन्यू करते हैं कि क्यों मैं जुहू के पीछे इतना प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ पे भगवान कृष्ण आ चुके, उनकी सेवा शुरू हो चुकी है, और वो मिस्टर नायर भगवान कृष्ण को यहाँ से भगाना चाहता था। ये भक्त कैसे सहन कर सकता है ना, इसलिए प्रभुपाद जी इतना प्रयास किए, है ना। और बहुत सारी बातें नहीं करनी है बाहर की भी, टीवी सीरियल्स, हाँ, पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, हाँ, अभी यहाँ पे ब्रिज में वो लाइटिंग लगा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो क्या मतलब ये सब बातें कर सकते हैं हम कि फालतू का व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है समझने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा हिस्ट्री खोल के रख दो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है समझने के लिए फिलोसॉफी कि ये देखो ऐसे व्यर्थ कर रहे हैं, हमको नहीं करना है ना।
जैसे अभी मैं माता जी घर प्रसाद लेने गया यूथ प्रोग्राम के लिए, तो मेरे को लगा कि ठीक है, मैं बाहर ही खड़ा था, माता जी बोले अंदर आइए अंदर आइए, तो मैं गया तो कलर्स टीवी चल रहा था, टीवी पे सीरियल चल रही थी, बताइए। हाँ, तो हमको पता नहीं है, हमको कितना, हम जानते नहीं, ये सब पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, लाइव हो रहे, हमारी चैनल है, तो भाई वहाँ यहाँ नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, देखो तो सही, सुनो, सुनने का प्रयास करो, तब जाके आप कर पाओगे ना आचरण। जब सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं कर पाएंगे, तब तक कीर्तन स्मरण कैसे होगा? श्रवणम कीर्तनम, क्या था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो हमको परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, हाँ, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे हैं, तो हमको सीखना है कि हमको वास्तव में कैसे भक्ति जीवन कैसे बिताना है, भक्तों के संग में रह के। इसीलिए बोल रहे हैं, बताया ना यहाँ पे कि भगवान के भक्त किस चीज के आदि है? मधु चाटने के लिए, जो आपको मिलेगा भगवान की चरण कमलों में, भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में रह के, है ना। तो हमको समझना है ये सब चीज, नहीं तो ऐसा ही चल रहा है और बाहर से मुकुट लेके हम घूम रहे हैं कि मैं भक्त हूँ। हाँ, ये हमको प्रयास करना है, प्रयास करना है, प्रयास करना है, करोड़ जन्म लग जाएंगे प्रयास करते हुए, शुरू नहीं करेंगे तो कब जाके खत्म होगा, है ना। और जब हम ये कुछ बिना समझे प्रयास करेंगे आर्टिफिशियली, इसको दबाना 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 दबाना, तो आएगा नहीं, हमारी जो इच्छा है भोग करने की वापस आ जाएगी और हमारा फिर पतन हो सकता है ना। तो हमको सही तरीके से हमारी इंद्रियों को समझ के एंगेज करना है उसको, है ना। जैसे मायावादी, निराकारवादी और शून्यवादी है, तो वो लोग क्या करते हैं? ये तो करते हैं जबरदस्ती, नहीं थी नहीं थी नहीं थी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब शून्य है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उदाहरण में, तो वो लोग इतना ऊपर जा रहे हैं, लेकिन करे जैसे वो आउल को क्या कहेंगे? आउल ने ईगल, ईगल घुवड़ तो राजे, हाँ ईगल, आउल एटले घुवड़, ईगल एटले પેલી બાજ। તો બાજ એટલી ઉપર જઈને શું કરે? નીચે જ જોવે, ખાવાનું ક્યાં મળશે મને, હા ને। તો આપણે બધું કંટ્રોલ કરે છે, हाँ, प्रयास करे ऊपर जवानो, पर आपने शू करे? हम क्या कर रहे हैं कि बस वही देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमको ये समझना है, बहुत फेमस लोग है, आरुण्य कृच्छण परम पदम पतंती अध अनादृत युष्मद अंग्रह, कि भगवान की चरण कमल को छोड़ के हम जो भी प्रयास करेंगे अपने लिमिटेड बुद्धि से, हम सोच रहे हैं अरे मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हो चुका हूँ, जैसे बहुत से तथाकथित ढोंगी संप्रदाय में कर रहे हैं, है ना। तो वो भले सोचे, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में, उनका पतन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे राजनेता है, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारे साधु आजकल यूट्यूब में बहुत फेमस है, तो वापिस क्यों आए? क्यों वहां आके साउथ में आप वृक्षों का संरक्षण दे रहे हो? हाँ, असत चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो? सत्य के पीछे भागो, उनके प्रति आसक्त हो, उनकी हैबिट रखो आप, हाँ, लेकिन नहीं, उनको पता नहीं है ना। बस वो बाज बने हुए ऊपर से, अरे नीचे से लोग अरे कितनी बड़ी ऊपर ऊपर इतना ऊपर है लोग, है ना, लेकिन उनको पता नहीं उनकी स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके लक्षण क्या है ऊपर जाने के। वो कोई पढ़ नहीं रहा है, गीता भागवतम कोई नहीं पढ़ रहा है, बस अपने ख्याली पुलाव से लोग किसी ना किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं उनको सुन के, है ना, जो कि इंद्रियों को उनको संतुष्ट कर रहा है, उनके हिसाब से वो अपना भाषण दे रहा है, इसलिए अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन उनके स्वभाव क्या है, क्या साधु को बोलना चाहिए, है ना। ऐसे साधु को तो वो सांप और वृक्ष के समान है, बिच्छू के समान, है ना। तो हमको प्रचार करके काटना है उनको, है ना। उनकी जो गलत धारणा है, जो सुनने के लिए रेडी है, सुकृतिवान लोग हैं, उनको जाके हमको ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के बारे में बताना, है ना। तो पूरी सिविलाइजेशन ऐसी ही है, तथाकथित दिखाओ, हम प्रयास कर रहे हैं ऊपर जाने का, एडवांस होने का, लेकिन स्थिति क्या है? यही स्थिति है। हाँ, लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों पे, गंगा में जाते हैं, हाँ, तो जैसे मैं एक बार जॉब कर रहा था एनटीपीसी रिहान में, वाराणसी के पास है, 100-150 किलोमीटर, तो वहाँ पर घूमने गए थे। तब मैं भक्ति में नहीं था, मैं भी घूमने गया था
तो लोग आए वहाँ पे, बहुत मतलब बहुत महंगी गाड़ियों में आते हैं, हाँ एकदम टिप टॉप हो गए, लेकिन उनकी श्रद्धा देखो तो हमसे ज़्यादा है वहाँ डुबकी लगाने में। क्यों भाई? सारे पाप धुल जाएंगे, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वी आर ट्राइंग टू लीकिंग हनी आउटसाइड ऑफ द बॉटल। हम भी चाटने का, लोग चाटने का प्रयास कर रहे हैं सूख, लेकिन पता नहीं उन्होंने ढक्कन नहीं खोला है मद का, है ना। गंगा में गए बॉटल धोने के लिए, लेकिन उनका ढक्कन खोलना रह गया। समझ रहे हो? तो अंदर से जो बास आएगी बॉटल खोलने के बाद वो तो रहेगी। आपको अगर वास्तव में अनर्थों को निकालना है तो कैसे निकालना है, उसकी प्रोसेस क्या है वो तो समझिए शास्त्रों से। कि कलयुग में कौन सी प्रोसेस है वो करने के लिए, अपने अनर्थ निकालने के लिए। आपने बॉटल का ढक्कन खोला नहीं, बस चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो, पाप धुल जाएंगे, पाप करने हाँ बीज नहीं, उसको फ्राई करके उसको निकाल देना है। वो भी बोएगे फिर भी कुछ आपको मिलेगा नहीं आउटपुट, है ना। तो वैसे हमको करना है ना। तो अभी मैं चैतन्य चैतामृत पढ़ रहा था, स्टार्टिंग आदि लीला, तो उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु की अवतरण कैसा है, यही सेम अनुवाद है, ये सेम अनुवाद है ना। कि भक्त भगवान के चरण कमल से प्राप्त मधु चाटने के आदि है ना। लेकिन वो क्या करे कि श्री चैतन्य पदाम भुज मधु पेभ्य नमो नमः। कि भगवान के चरण कमल कैसे है, मध जैसे। तो मैं उन भक्तों को नमन कर रहा हूं कि वो लोग वहां पे रह के वो आस्वादन ले पा रहे हैं, है ना। अगर मैं उनका आश्रय लूंगा, तो हम कौन है, हम लोग अगर उनका आश्रय लेंगे तो स्व अपी, मतलब स्व जो कुत्ते स्व अपी, वो कुत्ते भी अगर उनकी शरण लेंगे तो उनको थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। थोड़ा सा तो हिस्सा मिलेगा उनको। तो हमको वो कुत्ता बनना है कि हम भक्तों का संग ले, तो उनके जो भी रियलाइजेशन है, जो भी उनकी उत्साह है, हमारे अंदर उत्साह नहीं है, लेकिन देख रहे हैं प्रभु जी इतना मतलब सालों से इतना एज है फिर भी ये कूद रहे, तो मैं तो इतना युवा हूँ, मैं क्यों कूद नहीं सकता। हाँ, तो देखने से हमको उत्साह आता है। जैसे हम धाम में जाते हैं, भक्तों का श्रवण कीर्तन कैंप करते हैं, हाँ, तो भक्तों के देखने से ही हमको उत्साह मिलता है ना। तो हमको वो बनना है, वो भक्तों का संग करना है जो वास्तव में रुचि रख रहे हैं भगवान के प्रचार में, है ना। तो भगवान को सबसे प्रिय ये चीज है, वो आपको मधु कब देंगे। कोई वस्तु अपनी, क्या बोलते उसको, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी अंदरूनी बातें कब बताता है, या कब जाके उनके घर पे जाके वो बहुत जो गुह्य चीज है कॉन्फिडेंशियल, वो चीज दूसरे व्यक्ति को बताता है। कब? जब कोई दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की जो इच्छा है उसको संतुष्ट कर दे, बस तब जाके भरोसा होगा, नहीं अभी मैं दिखा सकता हूँ उसको, ये जानता है मेरे को। तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं कि ये इसका ज्ञान का प्रचार जो अन्य करेगा वो सबसे प्रिय है, उसके अधिक प्रिय मेरे को कोई नहीं है, नहीं कोई होगा। तो हमको तो अभी प्रभुपाद ने बहुत इजी दिया हमको, प्रभुपाद ने इतना मेहनत करके पुस्तक लिखी है, प्रिंट करवा दिया हमारे लिए, तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमारी सेवा वो नहीं है, तो हमारी दूसरी सेवा जो है वो सेवा में हमको प्रयास करना है कि दूसरों को कैसे और से और व्यक्ति को दे ये चीज़, है ना। कैसे समझाए उनको, कैसे उनका जीवन परिवर्तन करे। भले परिवर्तन नहीं करे, लेकिन एक बार तो कांटेक्ट में आएगा तो कभी ना कभी ये जन्म नहीं बात करोड़ जन्म के बाद उसके एडमिशन तो करवा दे कम से कम। तो टीचर्स लोग देखते रहेंगे तो उसको पास कराना है ना। तो हमको ये प्रयास करना है ना। तो बहुमूल्य जीवन है, उसको व्यर्थ नहीं करना है हमको, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है। हाँ, उसको ख़त्म नहीं करना, अरे नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो, चलो कोई मतलब नहीं है, नहीं, हमको प्रयास करना है, देखना है हमको, भगवान देख रहे हैं हम कितना प्रयास करें, तब जाके हम कुछ सॉल्यूशन देंगे उसका, है ना। बिल्कुल। हरे कृष्णा। किसी और कोई प्रश्न या सुधार? यही बात है कि हमारा कॉन्सेप्ट भौतिक कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो गंध जाती नहीं है, यहाँ पे आके भी वो गंध आती है। नहीं, हम आते तो है कि भाई
हम भगवान की सेवा करने के लिए लेकिन थोड़ा उनमें बीच होता है कि मकरंद ध्यान जो चाटने का है उत्साह निकल जाता है। चलो कुछ नहीं मतलब इसलिए आपने बोला वो सही है कि प्रयास हमको करना चाहिए। हमें क्या होता है दूसरी बातों में हम लग जाते हैं प्रजल्प में, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, फिर भगवान क्रेडिट नहीं है प्रजल्प करने से कोई लाभ नहीं है भगवान की। मैं एक एग्जाम्पल दूँ, कल ये लोग आए थे तो एक लोग एक पिक्चर देखा तो डायलॉग बोल रहे ले लो ले लो ले लो ले लो। तो मैं यही सोच रहा था, उन्होंने भाई डायलॉग बोला, भाई पूरा दिन डायलॉग चलता रहा, ले लो ले लो ले लो ले लो। अभी कल सुबह भी आए तो ले लो ले लो ले लो कुछ। हाँ मुझे मालूम नहीं कौन सा फिर उन्होंने बताया कि पिक्चर का डायलॉग है। मतलब कहने का मतलब ये तो इतना आकर्षित करता है। जब हम हर रोज कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते हैं वो हमको आकर्षित नहीं करता क्योंकि हमारी निष्ठा नहीं है, रुचि नहीं है। ये प्रयास करना चाहिए। थोड़ा ये हुआ चल भाई यहाँ हमको इस एंगल में तकलीफ हो रही है, भक्ति में प्रॉब्लम हो रहा है, छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। हमें जैसे आपने बताया कि भक्तों का संग चालू रखना चाहिए, हमें करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। मेरा ये कितना सुंदर है, एक क्षण हम छोड़ रहे भक्तों का संग, एक क्षण चली गई, क्षणों मतलब दिन के दिन चले गए, चैनल टूट गया, सिग्नल टूट गया, वापस रखने के लिए आपको वापस पूरा। इसलिए हम लोगों को वास्तव में इन कथा चालू रखनी चाहिए। इसलिए प्रतिदिन प्रति साल मरने तक मरने के बाद भी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।